मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया है कि पाठ्यक्रम में मध्य प्रदेश बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है उसमें और हायर एजुकेशन में भगवान राम और कृष्ण को पढ़ाया जाएगा। उस कांग्रेस ये कह रही है कि अगर भगवान राम को पढ़ाया जाएगा तो पैगंबर साहब, जीसस और गुरु नानक को भी पढ़ाना चाहिए। देखिए, भगवान श्री राम एक आदर्श उदाहरण है जीवन के लिए। जीवन के मूल्य, सामाजिक मूल्य, शासन की पद्धति, संवेदना, सेवा, पारिवारिक भावना, इसी जीवन शैली के बारे में अगर पढ़ाया जाना है और उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है, अगर भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, नाथ, तमाम प्रकार के महापुरुष सालों साल सरकारें रही हैं, दशकों तक सरकारें रही हैं, केवल एक खानदान की पूजा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया है कि पाठ्यक्रम में मध्य प्रदेश बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है उसमें और हायर एजुकेशन में भगवान राम और कृष्ण को पढ़ाया जाएगा, उसको जोड़ा जाएगा सिलेबस में। इसके बाद से एक बहस छिड़ गई है क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि अगर भगवान राम को पढ़ाया जाएगा तो पैगंबर साहब, जीसस और गुरु नानक को भी पढ़ाना चाहिए। रजनीश अग्रवाल जी हैं हमारे साथ, बीजेपी महामंत्री हैं। सर, पहले तो ये जो ऐलान किया है मोहन यादव ने, इससे बच्चों के भविष्य पे या बच्चों की चरित्र निर्माण में, उनके एजुकेशन सिस्टम में क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, भगवान श्री राम एक आदर्श उदाहरण है जीवन के लिए। जीवन के मूल्य, सामाजिक मूल्य, शासन की पद्धति, संवेदना, सेवा, पारिवारिक भावना, माता पिता के प्रति भाव और तमाम प्रकार के जीवन के जो पहलू होते हैं उन सभी के लिए एक आदर्श उदाहरण है। और अगर उन मूल्यों के बारे में, उन जीवन चरित्र के बारे में बच्चों को बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, जीवनी बताई जाती है, तो मुझे लगता है कि उसका बहुत लाभ होगा। और यही तो हमारी संस्कृति है। राम को छोड़ दें तो भारत की संस्कृति अधूरी हो जाएगी। और इसी संस्कृति के बारे में, इसी जीवन शैली के बारे में अगर पढ़ाया जाना है और उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है तो स्वागत योग्य है, अभिनंदनीय है। मुझे तो इस बात पर दुख होता है कि आज़ादी के बाद ऐसे जीवन चरित्रों के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया। लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह की बात करें तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन बाकी धर्म है, जीसस को भी पढ़ाएं, गुरु नानक को भी पढ़ाएं, पैगंबर मोहम्मद साहब को भी पढ़ाएं। उनकी ये मांग है कि सभी धर्म में ऐसे लोग हैं जो जिनसे कुछ सीख मिलती है। निश्चित तौर पर भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, नानक, बुद्ध, तमाम प्रकार के महापुरुष हैं। लेकिन अरे दिग्विजय सिंह जी, आपकी सालों साल सरकारें रही हैं, दशकों तक सरकारें रही हैं, केवल एक खानदान की पूजा, केवल एक खानदान के पढ़ाए जाने के बारे में, कभी इनके बारे में, कभी उनके बारे में उन पाठों का जिक्र नहीं करता मैं। उन तमाम प्रकार के पाठ्यक्रम में जिस प्रकार से पढ़ाया गया उनका जिक्र नहीं करता मैं। लेकिन जब देखेंगे तो केवल और केवल एक खानदान की पूजा, महिमा, बाकी महापुरुषों, क्रांतिकारियों तक के साथ में भेदभाव, उपेक्षा। इस देश की धरती पर जन्मे ऐसे आदर्श चरित्र जो जीवन मूल्य गढ़ते हैं, जो सांस्कृतिक मूल्यों को गढ़ने वाले रहे हैं, अगर उनको हम आने वाली पीढ़ी को बताने का काम कर रहे हैं तो इसमें भी इनको घटिया, गंदी, विकृत राजनीति करना है। क्योंकि इनकी आदत यही है, ये तुष्टीकरण की राजनीति करना इनकी फितरत बन चुकी है। किसी को संतुष्ट करना है तो यहाँ आपत्ति खड़ी करो। गीता के श्लोक पढ़ाए जाते हैं तो इनको आपत्ति होती है, जबकि गीता के श्लोकों के बारे में तो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने भी ठीक बताने का काम किया है, लेकिन उस पर भी आपत्ति करने वाली तो कांग्रेस ही रही है। तो मुझे लगता है कि ये केवल और केवल दिग्विजय सिंह जी के बहाने पूरी कांग्रेस की वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति है। मुझे जवाब चाहिए कि आपने क्रांतिकारियों के साथ में भेदभाव क्यों किया। मुझे जवाब चाहिए इस देश के महापुरुषों के साथ में भेदभाव क्यों किया, जिन्होंने देश के लिए अपनी पूरी जवानी, अपने पूरे सपने अर्पित कर दिए, समर्पित कर दिए, उनके साथ में भेदभाव क्यों किया। ये वो लोग हैं जो क्रांतिकारियों को गाली देने का काम करते हैं। ठीक है, ये आपका तर्क ठीक है, लेकिन पैगंबर पढ़ाए जाने चाहिए या नहीं, ये तो तय करने का काम शासन सरकार का है। और जो अभी उन्होंने तय किया है वो स्वागत योग्य है, अभिनंदनीय है। एक और कांग्रेस नेता हैं अब्बास हफीज, मुस्लिम वर्ग से आते हैं। उनका कहना है कि मुझे पता है कि राम वनवास पे गए थे। उनका कहना है मुझे पता है कि राम ने रावण का वध किया, वो अयोध्या लौटे तो दिवाली मनाई गई। और उनका ये कहना है कि ये पाठ्यक्रम में ही उन्होंने पढ़ा है। बीजेपी झूठ बोल रही है, पहले से राम और कृष्ण पढ़ाए जाते रहे। ये तो देखिए,
जन जन की कहानियों में इस देश में जो जन्मा है उसने सुनी है, लेकिन मैंने कहा ना, दुर्भाग्य रहा कि हमें किताबों में उनको पढ़ाया जाता रहा जिनसे कोई प्रेरणा नहीं मिली, और जो उनके पीछे वामपंथी इतिहासकार थे, वामपंथी लेखक थे, और उनको पालने पोसने वाले, राजनीतिक संरक्षण देने वाले कांग्रेस की सरकारें थीं। तो जो भी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं वो जरा किताबें निकाल के बता देना जी, किसी ने रोका है क्या? अगर उसमें उनके जीवन चरित्र, जीवन मूल्यों के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में कहीं पढ़ाया जाता रहा है तो जरा दिखा देना, बताएं तो कब पढ़ाया, कब शुरू किया। रजनीश अग्रवाल ने साफ तौर पर उनका कहना है कि जो सीएम मोहन यादव का फैसला है ये काफी महत्वपूर्ण है बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए। साथ ही साथ कांग्रेस के पर आरोप लगाया कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार तक सीमित रही है, क्रांतिकारियों को भी उन्होंने अनादर किया है और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्य विजय सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।